बचपन में देखो हम सब ने संस्कृत में एक स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी आज भी हमें कितनी शिक्षा देती है। एक गांव में एक बाप बेटा गधा लेके जा रहे थे। रास्ते में कुछ स्त्रियां थीं। वो कमेंट पास करते हुए बोलती हैं, कितना हट्टा कट्टा गधा है और बाप बेटा पैदल क्यों जा रहे हैं। तो कुछ दूर चल के बाप ने बेटा को गधे पे बैठा दिया। फिर वो मूंगफली फोड़ते हुए खाते हुए जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद स्त्रियों का फिर कोई एक झुंड था, एक ग्रुप था, कमेंट पास करते हुए कहता है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। बेटा गधा पे बैठा हुआ है, बाप बेचारा पैदल चल रहा है। यह सुन के बड़ा बेटा को दुख हुआ। बेटा ने गधे से उतर के अपने बाप को बैठा दिया और चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद स्त्रियों का फिर एक झुंड मिला, ग्रुप मिला जो पानी भर रहा था। स्त्रियों ने बोलना शुरू किया कि कैसा है बेटा, बेचारा छोटा बच्चा है, इतना लाचार है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, अब बाप गधे पे बैठा है। ये सुन के बाप को बड़ा दुख हुआ। तो बाप ने क्या किया, कुछ दूर चलने के बाद गधे पे बेटा को भी साथ में बैठा लिया। अब बाप बेटा दोनों गधा पे बैठ के चलने लगे। रास्ते में स्त्रियों का फिर एक झुंड मिला। उन्होंने कहना शुरू किया कि मान लेते हैं कि ये बेचारा जानवर है, ये गधा है, बेचारा है, असहाय है, लेकिन इसकी इतनी भी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाना चाहिए कि बाप बेटा दोनों गधे पे बैठ गए। गधा तो एकदम अधमरा हो गया है। ये सुन के बाप बेटा दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दोनों गधे से उतर गए। हाँ, और फिर गधे के पैर को बांधा, चारों पैर को बांधा और बाप बेटे गधे को अपने अपने कंधे पे लाद के चलने लगे। रास्ते में एक पुल मिला। पुल के ऊपर से पानी बह रही थी और गधा जो था बेचारा पानी में बह गया। अब देखो ये जो छोटी सी स्टोरी है, एक पैराग्राफ की, हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है लाइफ की। हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। नेवर एवर डिपेंड ऑन समवन एल्स फीडबैक। अगर आप गौर से देखो तो हमारे जीवन की भी स्थिति बिल्कुल इस गधे की तरह ही हो जाती है, इन बाप बेटों की तरह ही हो जाती है। लोग हमेशा अपनी तरह तरह की फीडबैक देते हैं और हम उनकी फीडबैक पे विश्वास करते हैं और अपने जीवन की जो दशा है उसको दुर्दशा में बदलते जाते हैं। सो ऑलवेज ग्रो इन लाइफ रादर देन श्रिंक इन समवन एल्स फीडबैक और कमेंट्स। ठीक है, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी जीवन में खुद बनाओ। अपनी लिमिटेशन, अपनी बाउंड्री खुद सेट करो। पेट पपेट बन के, कठपुतली बन के जीना छोड़ो। हम लाइफ में हमेशा 3A का वेट करते हैं। वो क्या है वो देखो, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन। जब लोग हमें तारीफ़ करते हैं हम खुश हो जाते हैं, हम हैप्पी फील करने लगते हैं। और जब लोग हमारे खिलाफ बोलने लगते हैं तो हम दुखी दुखी हो जाते हैं और अपने लाइफ को ख़राब करते जाते हैं। हमेशा याद रखो, ईदर वे लाइफ इज़ माई ओन चॉइस, आई विल लिव द लाइफ द वे आई एम कंफर्टेबल। आप देखो, आप बाज़ार जाते हो, कपड़े भी खरीदते हो तो अपने चॉइस के खरीदते हो। किसी को मस्टर्ड कलर अच्छा लगता है, किसी को पैरेट कलर पसंद नहीं आता है, किसी को ऑरेंज नहीं पसंद आता है, किसी को सोबर पसंद आता है। एक कपड़ा भी हम अपनी पसंद के खरीदते हैं, पहनना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन का कंट्रोल क्यों दूसरे को दे देते हैं कि दूसरा अपने हिसाब से मुझे कंट्रोल करना शुरू करता है। लोगों की बात सुनो लेकिन सिर्फ उस पर रिस्पॉन्स करो, रिएक्ट कभी नहीं मत करो। जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करोगे आपका लाइफ अनकंट्रोल्ड होने लगेगा। रिस्पॉन्स हमेशा कंट्रोल्ड वे में होता है। कम से कम शब्द में अपनी बातें कह के निकल जाओ। अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करो रादर देन प्रूविंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। देखो, हमारे समाज में कुछ लोग जो होते हैं ना, खबरी प्रवृत्ति के होते हैं। उनका काम ही होता है खबर लेना, सब तरह बातें फैलाना। फॉर देम दिस इज द सोर्स ऑफ देयर इंटरटेनमेंट। कमेंट पास करना, खबर लेना, दूसरे के जीवन में पॉइजन क्रिएट करना, ये दिस इज द सोर्स ऑफ देयर मनोरंजन। ये अगर नहीं करे तो उनका टाइम ही पास ना हो। अपने जीवन में ना 5C से हमेशा अलग रखो। देखो वो 5C क्या है, कंपटीशन, कंपैरिजन, कंप्लेन, कंट्रोल, क्रिटिसिज्म। जितना ज़्यादा आप इस 5C से अलग रहोगे ना, अपने आप को अलूफ कर लोगे, आप हैप्पी फील करोगे, अपने आप को प्यार करो, अपने आप के प्रति कंपैशन रखो। नेवर एवर फिल योर माइंड बिकॉज ऑफ समवन टॉक्सिक फीडबैक। जितना ज़्यादा आप दूसरे का टॉक्सिक फीडबैक आपके माइंड में जाएगा ना, आपका जीवन की जो दशा है दुर्दशा में बदलते जाएगी। बच्चे अपने एग्जाम की कॉपी में खुद लिखते हैं और उनका मार्क्स मिलता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है। अपने जीवन की जो लाइफ की जर्नी है, खुद अपने गाइड, मेंटर, फिलोसफर बन के अपनी लाइफ की जर्नी को कवर करो। लाइफ की जो खुशी है खुद लिखना सीखो। जितना ज़्यादा आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे, लो डाउन सेल्फ फील करोगे, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होने लगेगी। और जो जितना वीक पर्सनालिटी होता है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फीडबैक, एंड द मोर दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन फीडबैक दे आर नर्सिंग देयर ओन वुंड। उनका अपना हृदय का जख्म जो है गहरा होता जाता है। इसलिए लोगों के हिसाब से चलना बंद करो, नहीं तो आप बहरूपिया बन जाओगे। बी इन ऑलवेज ओरिजिनल स्टेट। जो आप जैसे हो वैसे रहो, अपने लाइफ में खुद बढ़ो, खुद ग्रो करो, नहीं तो लोगों की जो कमेंट है ना, गधे की तरह आपके जीवन को भी बहा के लेके जाएंगे। लोग आपको बहरूपिया बना के छोड़ेंगे। इफ़ यू विल स्टार्ट लिविंग लाइफ द वे अदर इज वांटिंग, पीपल विल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू। इसलिए हाँ, जीवन की दिशा खुद डिसाइड करो कि आपको क्या